हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे पैटर्न आइडेंटिफाई कैसे करें। तो शुरू करते हैं। स्वागत है अपना टीचिंग चैनल में। चैप्टर का नेम है विलुप्त संख्या ज्ञात करना या इंसर्टिंग द मिसिंग नंबर, या कोई लुप्त संख्या ज्ञात करना भी कहते हैं या मिसिंग टर्मिनल फिगर, या कोई मैट्रिक्स बोलता है। जैसे लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया भी था, चैप्टर नेम डजेंट मैटर करता है कि क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा ना। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, उसको सोल्यूशन पूछेगा, आप टिक करके आएंगे तब आपको नंबर मिलेगा, ना कि चैप्टर का नेम याद करने से आपको नंबर मिलेगा ना। ये तो आपको पता भी है ना। ओके, तो जैसे कि ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन के वीडियो के लास्ट तक बने रहना, आप काफ़ी पैटर्न सीखने वाले हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, जो ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं बार बार में, है ना, उस टाइप से क्वेश्चंस हैं। तो आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना भी सिखाऊंगा कि किस तरीके से पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं हम। ओके, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर यहाँ पर बड़ा नंबर है तो ये इस तरीके से सोल्व होगा, ऊपर से नीचे की तरफ इन दोनों का कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन, कुछ भी पैटर्न लग रहा हो, उन पैटर्न से ये वाला निकल के आ रहा होगा। अगर इधर की तरफ बड़ा नंबर है तो ऐसा सोल्व होगा कि इन दोनों का कुछ ना कुछ पैटर्न लग रहा होगा, तो यहाँ पर वो रिजल्ट निकल के आ रहा होगा। अगर ऐसा नहीं है कोई क्वेश्चन में, तो जैसे कि अब ये वाला क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो 90% यही होगा कि इनका सम से क्वेश्चन सोल्व हो होंगे, या इनका सब्ट्रैक्ट से कुछ ऐड करके, नॉर्मली सब्ट्रैक्ट करके, या इन दोनों का कुछ सम करके ये वाला डिवाइड करके ये निकल रहा होगा, या इन दोनों का सम करके डिवाइड करके कुछ ये निकल रहा होगा। कुछ इस तरीके से देखने को आपको मिल सकता है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या पैटर्न लग रहा है, काफ़ी इजी पैटर्न, आप समझ भी गए होंगे ना। यहाँ इन दोनों का सम करके, इन दोनों का सम करता हूँ, कितना हो गया 15, प्लस में 5 करता हूँ, कितना हो गया 20, है ना। या इट मीन्स क्या मैं कहूँ कि इन तीनों का सम करके 20 आ रहा है। देखो, अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो उतना जल्दी आप पैटर्न आइडेंटिफाई कर पाएंगे। नंबर के साथ में खेलना सीखे, है ना। तो 7 8 5 20, यहाँ पर 5 और 6 11, 11 प्लस 9 20, यानी कि इन तीनों का सम भी करने पर, इन तीनों का सम करने पर 20 आ रहा है। तो यानी कि यहाँ वही पैटर्न यहाँ पर होना चाहिए और फिर ऑप्शन मैच होना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पर हम देख पा रहा हूँ, यहाँ पर है आपके पास में 4 6, इन दोनों को ऐड किया 10, तो यहाँ पर मैं क्या रखूँ कि 20 बन जाए, तो प्लस यहाँ पर 10 करूँगा, तो इन तीनों का सम करने पर 20 हो जाएगा ना। तो यानी कि यहाँ पर क्या आया, 10 आया, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में ये है, अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैं जैसे अभी आपको बताया, बड़ा नंबर है तो ऊपर से नीचे की तरफ सोल्व होगा, यहाँ भी बड़ा नंबर है, ऊपर से नीचे की तरफ सोल्व होगा। अब कैसे सोल्व होगा, पैटर्न कैसे पहचाने। देखो दोस्तों, यहाँ पर ये बड़ा नंबर है, अगर मैं इन दोनों का मल्टीपल करता हूँ तो भी कहाँ तक पहुँच पाऊँगा, 20 तक पहुँच पाऊँगा। 20 का डबल करता हूँ तब भी आपको 40 तक पहुँच पाएंगे। तो आपको यहाँ तक अप्रोच लगानी इन नंबरों से, कैसे पहुँचे, है ना, 96 तक। तो मेरे को डायरेक्ट दिख रहा है कि 10 का स्क्वायर कर दूं, तो अगर मैं 10 का स्क्वायर कर दूं तो कितना हो जाएगा। देखो, 10 का स्क्वायर कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 100। ओके, है ना, 100 हो गया। अब 100 से 96 लेके आना, 96 कैसे लेके आऊँ, अब यहाँ पर -4 करूँगा, -4 करने पर 96 आएगा ना, -4। अब ये -4 कहाँ से आ सकता है, जैसे इसका स्क्वायर किया तो ऐसा हो सकता है कि इसका भी स्क्वायर किया गया हो और इसका स्क्वायर करके माइनस कर दिया गया, बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट में भी ऐसे चेक करते हैं, तो सेम इसका स्क्वायर करेंगे, बीच वाले नंबर का स्क्वायर किया ना, इसका भी स्क्वायर किया, इसका भी स्क्वायर किया, तो इसको ऊपर रखेंगे। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। तो ऐसे इसमें फिर इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर माइनस किया था, तो सेम इसका स्क्वायर कर दिया हमने। अब इसका स्क्वायर करके माइनस करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो -9 करूँगा तो क्या 55 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो यानी कि पैटर्न लग रहा है कि आइडेंटिफाई हो पा रहा है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर करूँगा। 15 का स्क्वायर होता है 225, है ना। तो अब इसका स्क्वायर करके माइनस करूँगा, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, इसको माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 2 1 125 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो ऐसे चेक कर लेंगे, पैटर्न आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे। 96 तक पहुँचना है, कैसे पहुँचें, कैसे भी पहुँचे आप अप्रोच लगाएं। फिर उसके पास में जैसे कि आपने यहाँ इसके नियर बाई पहुँच गए हम 100,
इसका स्क्वायर किया 100। अब इस यहाँ तक पहुँचने के लिए -4 किया। अब -4 कहाँ से आ सकता है, हमने सोचा कि 2 का स्क्वायर होता है 4। तो इस तरीके से पैटर्न आइडेंटिफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यहाँ पर ये बड़े नंबर आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे। तो अब बड़ा नंबर अब यहाँ तक पहुँचना है, बिल्कुल कैसे। अब देखो यहाँ तक इसमें बड़ा नंबर, यहाँ पर इसमें बड़ा नंबर, तो इन दोनों का कुछ ना कुछ पैटर्न लग रहा होगा, बिल्कुल। अब यहाँ पैटर्न, यहाँ 5 और 4 से क्या, 5 और 4 को अगर मल्टीपल करूँ तो इस नंबर के आसपास तो पहुँच सकते हैं ना। एग्जैक्ट नियर तो आसपास पहुँचे पहले, आसपास पहुँचने के बाद देखे क्या हो रहा है। तो ठीक है, चेक करते हैं इसी तरीके से। 4 × 5 किया मैंने, कितना आ गया 20। अब 20 में क्या ऐड करूँ, 23 आ जाए, तो यानी कि यहाँ पर +3 करूँगा तब जा करके 23 आएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। +3 कहाँ से आया, +3 कुछ ना कुछ पैटर्न हो सकता है। यहाँ पर मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि +3 ऐसा हो सकता है कि 4 + 5 9 और किसका स्क्वायर है 3 का, तो यहाँ 3 लिख दिया। बट इन दोनों का सम करता हूँ 10 10 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो ऐसा ये वाला पैटर्न तो नहीं है। +3 हो सकता है रैंडमली हर किसी में ऐड कर रखा हो +3। तो चेक करते हैं अगले में। तो सेम इसी तरीके से रैंडमली प्लस हो सकता है, इसमें प्लस हुआ तो वो सेम ही तरीके से इसमें प्लस होना चाहिए। तो देखते हैं 6 × 4 कितना हो जाएगा 24। अब 24 में जैसे कि यहाँ पर +3 ऐड किया तो यहाँ पर +3 ऐड करेंगे, +3 ऐड करें पर 27। क्या 27 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है यहाँ पर 27। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर रहेगा। 8 × 7 8 7 जा 56, 8 7 जा 56। अब इसमें भी +3 किया है, इसमें +3 किया है, तो यानी कि यहाँ पर भी +3 करूँगा तो +3 करके इस वाले पैटर्न में भी कितना जाएगा 59, जो कि ऑप्शन में मिल रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा 59, यहाँ पर क्या आएगा 59। तो ऐसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये बड़े नंबर लग रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा नंबर लग रहा है, बट इसके अकॉर्डिंग देखेंगे यहाँ तक पहुँचना है कैसे कैसे भी करके, है ना। पहले सबसे बड़ा वाले नंबर तक देखेंगे। इन तीनों रो के अंदर बात करें तो यहाँ पर ऊपर वाली रो में इन तीनों से बड़े नंबर यहाँ पर आ रहा है, इन तीनों से बड़ा नंबर यहाँ पर आ रहा है, ऐसे इन तीनों से बड़ा नंबर यहाँ पर आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से पैटर्न लग रहा होगा। तो काफ़ी ईजी पैटर्न लग रहा है, क्लियर दिख रहा है। 15 + 5 20, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है, इनके नियर बाई ये ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है, तो ऐड करके चेक कर सकते हैं। 15 + 5 20, 20 + 7 27, बिल्कुल हो रहा है। तो सेम इसी तरीके से होना चाहिए। 36, इसका ये 4 ले लिया, कितना हो जाएगा 40 40 + 10 50 + 10 60, तो यानी कि बिल्कुल आइडेंटिफाई हो पा रहा। इट मीन्स क्या हो गया, इन तीनों का सम ये निकल के आ रहा है, इन तीनों का सम ये निकल के आ रहा है, यानी कि जोड़, है ना। तो सेम इन तीनों का सम ये निकल के आना चाहिए। अब 15 + 15 30। अब 30 के अंदर मैं यहाँ पर क्या ऐड करूँ कि 62 हो जाए, तो 32 ऐड करूँगा तब जा करके 62 होगा, और 32 आपको ऑप्शन में मिल रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ देखते हैं। यहाँ पर आपके पास में है 1 2 3, ठीक है। अगर काउंटिंग चल रही है तो यहाँ पर भी ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बड़ा नंबर है, इधर बड़ा नंबर है इस रो के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर कुछ बड़ा नंबर होना चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन में बड़ा नंबर है। तो यानी कि 3 कैसे आ सकता है, 3 तो इसमें तो क्लियर दिख रहा है कि 1 + 2 3 हो सकता है ना। तो यहाँ पर ऐसा होता तो यहाँ पर 19 होता, 19 नहीं है ना, 19 नहीं है, तो यानी कि ये पैटर्न तो नहीं लग रहा, कुछ और पैटर्न होगा। अब और पैटर्न क्या है, देखो अब यहाँ पर 7 दिख रहा है, 91 दिख रहा है ना, 90, सॉरी बाहर से कुछ साउंड आया होगा। अब देखेंगे 7 से 7 का मल्टीपल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है ना। 7 का मल्टीपल कितना दिख रहा है, अगर 91 को मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो 13 आएगा, क्योंकि 13 7 जा 91 होता है, 13 7 91 होता है ना। तो यानी कि 13 कैसे आया होगा, 13 12 के नियर बाई नंबर नज़र आ रहा है, बिल्कुल इसमें +1 करने पर है ना 13 होता है, तो ऐसे इसमें होना चाहिए फिर। तो हाँ, यानी कि 13 +1 करके 13 हुआ, और 13 को 7 से मल्टीपल किया तब जाकर के ये आया, है ना। तो सेम पैटर्न यहाँ पर होना चाहिए, तो यहाँ पर +1 कर दूँ, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 × 1 3 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो ऐसे सेम यहाँ पर 16 + 1 17 17 होने के बाद
17 मल्टीपल 8 करूँगा मैं, 17 8 जो कितना होता है 136, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे चेक कर लेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर आपके पास में है 15 25 20 35। देखो ऐसा एग्जैक्ट ऐसा नहीं लग रहा कि बड़ा इधर है या इधर की तरफ है ना, ऐसा कुछ नहीं लग रहा। तो रैंडमली कोई या तो सभी का सम हो रहा होगा या कुछ ऐड करके कुछ माइनस हो रहा होगा, ऐसे मैंने आपको पैटर्न बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में। तो चलो देखते हैं, यहाँ पर 15 15 15 15 हो रहा है, कहीं ना कहीं ये 15 का 15 ऐसा कुछ लग रहा होगा। बिल्कुल मेरे को लग रहा है कि अगर इन दोनों को सम कर दूँ 30 हो जाएगा और -15 कर दूँ 15 आ जाएगा। देखो ऐसे पैटर्न आइडेंटिफाई करके चेक करना होगा, और ऐसे करने पर अगर लग रहा है तो ठीक है, बिल्कुल लग रहा है। यहाँ पर देखो 25 + 2 27 27, अगर -8 कर दूँ, देखो इन दोनों का सम किया गया और माइनस किया गया, इन दोनों का सम किया 30 30 - 15 तो 15 आ गया। 25 + 2 27, 27 में से अगर मैं 8 लेस करूँगा, 8 लेस कर दूंगा तो 19 बिल्कुल आइडेंटिफाई हो पा रहा है ना। तो सेम पैटर्न यहाँ पर भी देखेंगे, 20 प्लस में 15 35 35 - 17, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, बिल्कुल लग पा रहा है। 18 यहाँ पर बिल्कुल चेक हो पा रहा है इसी तरीके से। तो इन दोनों का सम करूँगा, इन दोनों का सम किया कितना हो गया 40। अब यहाँ पर क्या माइनस करूँ, यहाँ पर क्या नंबर रखूँ जो माइनस करने पर 20 आ जाए, तो 20 रखूँगा। तो माइनस का 20 यहाँ पर 20 करूँगा तब जा कर के 20 आएगा, तो यानी कि यहाँ पर तब जा कर के ये वाला 20 आएगा। तो यहाँ पर क्या रखा मैंने 20, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको मैच भी कर रहा है तो आंसर इस तरीके से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, 7 काफ़ी ईजी है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। वैसे एक आपको थोड़ा सा पैटर्न आइडेंटिफाई करवा देता हूँ, होमवर्क नहीं, आप जल्दी से अभी बताएं, वीडियो को रोकें और आप इसका आंसर बताएं अगर आपको कुछ समझ में आ रहा हो तो, अदरवाइज मैं करवाता ही हूँ ना। देखो जब भी क्वेश्चन में आपको ऐसे स्क्वायर नंबर नज़र आए तो 100% कहीं ना कहीं स्क्वायर से बन रहा है ना। ये किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। अब 10 कहाँ से बना, इन दोनों का सम बना। ये किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। 9 कहाँ से बना, इन दोनों का सम से बना। ये किसका स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है। 14 कहाँ से बना, इन दोनों का इन दोनों को ऐड करके। अब इन दोनों को ऐड करूँगा कितना होगा 22। 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 484। चेक कर लेना आप, यही बनेगा ना। जैसे कि अगर वैसे भी देखना चाहूँगा, अगर मैं 20 की बात करूँ, 20 का स्क्वायर करूँ तो 20 का इजीली आप बता सकते हैं 400। तो 22 का 400 से ज़्यादा होगा, है ना। और 2 2 जा 4, लास्ट में 4 होना चाहिए, 400 से ज़्यादा। एक ये लास्ट में 4 यहाँ पर नहीं है, तो यानी कि ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। ये 400 से ज़्यादा है ही नहीं, ये 400 से ज़्यादा नहीं है, 400 से ज़्यादा होना चाहिए, तो यही रहेगा जिस तरीके से। अब देखेंगे इसमें ऐसा भी हो सकता है, इन दोनों को सम करके स्क्वायर यहाँ पर भी शो कर सकता है, तो इन दोनों का सम करके यहाँ पर मिल सकता है। इन दोनों का सम करके स्क्वायर यहाँ पर हो सकता है, तो इन दोनों का सम करके स्क्वायर यहाँ पर मिल सकता है। ऐसे भी पैटर्न मिल सकता है ना, घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आप इजीली आप कर पाएंगे। यहाँ पर ये 3 नहीं है, माइनस का 3 नहीं है। एक सेकेंड, इसको रेज कर देता हूँ, बाय मिस्टेक हो गया प्रिंट, है ना। इस क्वेश्चन को देखेंगे आप समझेंगे कैसे क्या सोल्व होगा। 64 नज़र आ रहा है, 81 नज़र आ रहा है, ये क्या है, एक स्क्वायर है ना, ये 8 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। तो मैंने बोला कि स्क्वायर है तो स्क्वायर के पैटर्न पे सोल्व होगा। इसी तरीके से आपको कंटिन्यू, अगर पूरे उसमें एक ही स्क्वायर मिल रहा है, कोई एक ही नंबर स्क्वायर मिल रहा है तो नहीं हो रहा होगा। यहाँ पर नीचे बड़ा नंबर, यहाँ पर भी स्क्वायर मिल रहा है, यहाँ पर भी स्क्वायर मिल रहा है, कहीं ना कहीं स्क्वायर सोल्व हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, आपको दिख भी रहा है। 4 + 2 + 2 8 हो गया, 8 का स्क्वायर 64, 5 + 1 6, 6 + 3 9, 9 का स्क्वायर ही हो गया। तो ऐसे ही इसका स्क्वायर देखेंगे, 4 + 5 9, 9 + 2 11, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 121। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो बड़ा नंबर है, अब आपको समझ में आ गया इस पैटर्न के काफ़ी क्वेश्चंस हो गए, बड़े नंबर है, ठीक है। अब बड़ा नंबर इनका स्क्वायर करके सम करते हैं, तब भी देखो एक बार चेक कर लेते हैं। बट चेक करने से पहले यहाँ 0 नज़र आ रहा है, 0 नज़र आ रहा है और काफ़ी ईजी यहाँ पर 0 मिल रहा है। और यहाँ पर 5 के मल्टीपल सम नंबर से करूँगा तो कहीं ना कहीं 0 आता है, तो यानी कि क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर मल्टीपल हुआ है। तो पहले मल्टीपल ही कर ले, क्यों स्क्वायर करके चेक करें। 5 6 30, है ना, 30 मल्टीपल से 9 27,
तो इन तीनों को हम आपस मल्टीपल करने पर 270 आ जाएगा, 270 आ जाएगा। तो सेम इसी तरीके से 7 4 जा 28 मल्टीपल 10 280 हो गया, बिल्कुल हो गया। तो अब इनको मल्टीपल कर लें। अब देखो यूनिट डिजिट सभी की अलग है, तो जीरो तो हो नहीं सकता लास्ट में, क्योंकि यहाँ पर ना ही 5 ना ही 10 है, तो ये तो हो नहीं सकता। अब देखेंगे पूरा मल्टीपल करने की ज़रूरत नहीं, यूनिट डिजिट अलग है, 6 है, यहाँ 0, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है। 8 7 जा 56, 56 का लास्ट में 6, इस पर ध्यान देंगे। मल्टीपल 4 करूँगा, 4 6 जा 6 4 जाए बोल सकते हैं, या 4 6 जा 24, 24 लास्ट में 4 आएगा, तो यानी कि लास्ट में 4 है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे चेक कर लेंगे, इजीली जल्दी आंसर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बड़ा नंबर इधर नज़र आ रहा है, एक नज़र आ रहा है, बाकी में इतना बड़ा तो नहीं है, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हो रहा होगा। देखेंगे कैसे सोल्व हो रहा है ना। बट इधर बड़ा नंबर देखते हैं, बिल्कुल वैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस रो के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर बड़ा है, इस रो के अकॉर्डिंग यहाँ पर बड़ा है, इस रो के, अरे बड़ा क्या है, कितना ही क्लियर दिख रहा है ना, मल्टीपल दिख रहा है। इन दोनों का मल्टीपल ये आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का मल्टीपल ये आ रहा है, इन दोनों का मल्टीपल ये आ रहा है, तो इन दोनों का मल्टीपल क्या आएगा, आंसर में कमेंट द्वारा बताना है, जो होमवर्क है ना। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बड़ा नंबर यहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ नज़र आ रहा है, कुछ ना कुछ पैटर्न लग रहा होगा। देखें पैटर्न क्या लग रहा है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पैटर्न आइडेंटिफाई करने का, कुछ सिखाने का काफ़ी अच्छा मिलेगा। जब भी क्वेश्चन में कुछ समझ में ना आ रहा हो, है ना, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप उनके मल्टीपल देखेंगे। मल्टीपल कहीं नज़र आ रहा है क्या, 9 का मल्टीपल यहाँ नज़र आ रहा है क्या, 8 का मल्टीपल यहाँ नज़र आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ना। तो और क्या यहाँ पर 8 का मल्टीपल यहाँ नज़र आ रहा है, बिल्कुल यहाँ आ रहा है। क्या 12 का मल्टीपल यहाँ नज़र आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्या 25 का मल्टीपल यहाँ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो पैटर्न आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए, हो गया होगा शायद। यहाँ देखेंगे, फर्स्टली इसमें देखेंगे कितना इसका मल्टीपल है, मल्टीपल 6 है ना। 9 को अगर मैं बात करूँ, 9 मल्टीपल 6 तो कितना हो जाएगा, 54। अब यहाँ से यहाँ तक कैसे आएगा, जो 6 आया ना, किससे मल्टीपल किया, 9 से मल्टीपल किया है ना। तो यानी कि यहाँ पर भी 6, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ इस कितने का मल्टीपल है, मैं यहाँ पर बात करूँ 8 मल्टीपल 6 48, ऐसा हो रहा है। चलो ठीक है, यानी कि यहाँ पर मल्टीपल 6, यहाँ पर मल्टीपल 6, तो ऐसे ही इसमें लग रहा होगा। यहाँ पर देख पा रहा हूँ 12 मल्टीपल 6, 12 मल्टीपल 6 कितना आ रहा है, 72 मल्टीपल 6 हुआ, तो यहाँ पर मल्टीपल 6 हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। 8 मल्टीपल 6 आपका कितना हो जाएगा, 48, बिल्कुल हो रहा है। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मल्टीपल 6 हो रहा है, नहीं हो रहा। बट अब ऐसा नहीं है, मल्टीपल 6 नहीं है, तो कहीं ना कहीं मल्टीपल तो मिल रहा है। तो मल्टीपल वाले पैटर्न से देखेंगे भाई, कहीं ना कहीं मल्टीपल तो मिल रहा है, ऐसा हो सकता है। देखो दोबारा से मैं आपको बताता हूँ, यानी जो मैं पैटर्न दोनों इनमें लगा के बताया ना, उस पैटर्न पे अगर ये मिलता है तो आंसर हो जाएगा उस पैटर्न पे, है ना। यहाँ कुछ नंबर 25 का मल्टीपल मिलता, 150 मिलता, तो उसी पैटर्न पे आंसर हो जाता। और फिर ऑप्शन भी मिलना चाहिए था ना, ऑप्शन मिल जाता 36। अगर यहाँ पर 150 होता तो 150 यहाँ पर है नहीं, तो कैसे, यानी कि वो वाला पैटर्न नहीं लग रहा। तो अब यहाँ पर देखेंगे, मल्टीपल से देखेंगे, मल्टीपल से बिल्कुल दिखेगा कि 9 मल्टीपल 6 लगा तो 54 आ गया। या फिर मैं इनको ये कह सकता हूँ, इससे बेस्ट ये भी तरीका रह सकता है, जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से निकल आएगा कि इसका 8 मल्टीपल 648 हुआ, 8 का मल्टीपल 648 हुआ। तो अब वो 6 से मल्टीपल किया ना, सेम इसी तरीके से इससे मल्टीपल करेंगे फिर, यानी कि 9 का मल्टीपल 654 हुआ। तो सेम इसी तरीके से ये इसका मल्टीपल 6 हुआ कि 12 का मल्टीपल 6 कितना हुआ आपका, हुआ 72। तो जिससे मल्टीपल होकर के ये आया, उसी से मल्टीपल करके ये आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। 8 मल्टीपल 6 48 आ रहा है। तो सेम इस तरीके से इसको किससे मल्टीपल करें, 5 से। 25 मल्टीपल 5 करने पर 125 आता है। तो यानी कि यहाँ पर 5 से मल्टीपल किया, तो इसको 5 से मल्टीपल करूँ, क्या ऑप्शन में है 6 मल्टीपल 5 करता हूँ तो 30, बिल्कुल ऑप्शन में है।
दूसरा पैटर्न हम ये लगा के चेक कर सकते हैं। देखो दूसरा पैटर्न बताता हूँ। दूसरा पैटर्न लगा के बताता हूँ। देखो यहाँ पर आपके पास में 48 है, आप ऐसा कर सकते हैं 48 8 का मल्टीपल है तो 8 से डिवाइड करता हूँ। 8 से डिवाइड किया कितना आया 6 आया, जो आया उसको इससे मल्टीपल कर दिया, ये नीचे वाला निकल के जाएगा मल्टीपल 9 54, नीचे वाला निकल के आ गया। काफ़ी अच्छा पैटर्न लगेगा ये भी आपको। तो सेम इसी तरीके से 72 को डिवाइड करूँगा किससे 12 से, 72 को है ना 12 से डिवाइड करूँगा, कितना टाइम हुआ 6 टाइम हुआ, 6 टाइम डिवाइड हो गया। तो जो भी यहाँ पर कोसेंट यानी कि भागफल निकल के आया उसको यहाँ से मल्टीपल करना है तो नीचे वाला निकल के आ जाएगा, यानी कि 8 से मल्टीपल किया कितना आ गया 48। तो सेम इसी तरीके से 125 को डिवाइड करूँगा, 25 ऊपर वाले से डिवाइड कर रहे हैं 25 से, तो क्या निकल के आएगा 5 निकल के आएगा, डिवाइड करके देख लेना आप। तो अब जो निकल के आया इसको मल्टीपल करेंगे उसी से, इस वाले नंबर को, तो नीचे वाला निकल के आ जाएगा, नीचे वाला यही है। तो 30 बिल्कुल ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे काफ़ी पैटर्न होंगे ना। अगर आपको पैटर्न अच्छे लगे हैं तो कमेंट द्वारा बताना, और नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो इसको प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना। शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, तो प्लीज़ लाइक तो ज़रूर करना और वीडियो को लास्ट तक देखना तो बनता था, शायद लास्ट तक देख रहे होंगे तभी आप सुन पा रहे होंगे ना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।